तो यह है कि एक माफिया भूमाफिया को टिकट दे दिया गया। टिकट भी करोड़ों में बिका है। तो अब जब पहले विधानसभा चुनाव में 6 करोड़ दे के आए हैं तो अब भी दिए होंगे 2-3 करोड़ रुपए। जिस दिन मैंने ये पार्टी छोड़ी मैं बहुत रोया भी हूँ मैं, क्योंकि एक प्यार और एक भरोसा जो था वो सारा मेरा टूटा। मैंने अपने बच्चों का हक मार के दिए। मैंने जो कुछ भी कमाया वो सब इस पार्टी पे निछावर करा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हैदर अली और आप देख रहे हैं चैनल हमारी आवाज़। जैसे जैसे एमसीडी चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, दिल्ली का माहौल गर्म होता जा रहा है। मैं इस वक्त आया हूं शास्त्री पार्क वार्ड नंबर 213 से, जहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं हसीबुल हसन साहब उर्फ राजू साहब आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद रह चुके हैं मनोनीत, और इस वार्ड से टिकट पाने में एक मजबूत दावेदारी दिखा रहे थे। लेकिन जब लिस्ट जारी हुई तो उसमें उनका नाम नहीं था, और उसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामे लगातार हुए। राजू साहब लगातार सुर्खियों में अक्सर बने रहते हैं। जब वे निगम पार्षद थे तो एक गंदे नाले में कूद गए थे उसको साफ करने के लिए, जिसके फोटो और वीडियो काफ़ी वायरल हुए थे। जब उनका नाम टिकट पार्टी की लिस्ट में नहीं था, टावर पर चढ़ गए थे ये दिखाने के लिए कि वो नाराज़ हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स पार्टी हेडक्वार्टर में हैं, और वो पार्टी हेडक्वार्टर उन्हें डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रही ताकि वो निर्दलीय भी चुनाव ना लड़ सकें। फिलहाल ये मामला तूल पकड़ा। सभी नेशनल मीडिया वहाँ अधिकारी पहुँचे, पार्टी हेडक्वार्टर तक बात पहुँची, पार्टी ने फ़ोन पे बात करी और डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। अब वो चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय। तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस बीजेपी और आम आदमी पार्टी की कड़ी मौजूदगी में आप अपनी जीत में हद तक देखते हैं? देखिए, मेरी जीत तो 100% श्योर है, क्योंकि मेरे साथ में जनता है। और ये चुनाव किसी पार्टी के सिंबल से नहीं जीते जाते हैं। चुनाव जीते जाते हैं जिसके पास में जनमत होता है, जन समर्थन होता है। अभी आपने एक बात कही कि मेरे डॉक्यूमेंट्स पार्टी ने रख लिए थे। देखिए, पार्टी टिकट दे या ना दे ये उसका अपना इंटरनल मसला है, मगर किसी के डॉक्यूमेंट धोखे से मंगवाकर उसे अपने पास में रख लेना, फिर वापस ना करना, और वो भी इसलिए वापस ना करना कहीं मैं आज़ाद मतलब इंडिपेंडेंट चुनाव ना लड़ जाऊं। भाई, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। आप मुझे अगर टिकट नहीं देंगे तो मेरा राइट्स बनता है, मैं इंडिपेंडेंट भी लड़ सकता हूँ। तो पार्टी की तरफ से आपको टिकट नहीं मिला, इसका कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, कारण तो कुछ नहीं है। कारण तो यह है कि एक माफिया भूमाफिया को टिकट दे दिया गया। टिकट भी करोड़ों में बिका है, ऐसा सुना जा रहा है। और अभी एक वीडियो भी वायरल हुई है, मैंने करी है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि मैंने 6 करोड़ रुपए दे के विधानसभा के अंदर मैं चुनाव हार गया था। 2020 में जब वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे, वो बता रहे हैं कि मैं 6 करोड़ रुपए दे के मैं चुनाव हारा हूं। तो अब जब पहले विधानसभा चुनाव में 6 करोड़ दे के आए हैं तो अब भी दिए होंगे 2-3 करोड़ रुपए। यानी आप पार्टी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि पैसे ना देने के कारण, डोनेशन देने के कारण आपको टिकट नहीं मिला? जी, मुझे टिकट इसलिए नहीं मिला कि मेरे पास में इतनी पैसे नहीं थे जितने के पार्टी ने उन्होंने दे दिए। भाई, जो डिमांड पूरी कर सकता पार्टी तो उसी से मांगेगी ना पैसे। तो आपको, जब आप पार्टी में मौजूद थे, आपको ये बात तब नहीं मालूम थी कि ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है टिकट पैसे लेके देती है? आप अब इस छोड़ने के बाद ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं? देखिए, मैं पहले खबरें तो आती थी, पंजाब से आती थी और जगह से आती थी, टिकट भेज दिया, ये कर लिया, मगर कभी इस पर विश्वास नहीं करता था। क्योंकि आप अगर किसी पे अंधा भरोसा करोगे या किसी पे अंधा प्यार करोगे, मैं प्यार करता था पार्टी से, वास्तव में बहुत प्यार करा है मैंने इस पार्टी से। और एक चीज़ और बताऊं, जिस दिन मैंने ये पार्टी छोड़ी मैं बहुत रोया भी हूँ मैं, क्योंकि एक प्यार और एक भरोसा जो था वो सारा मेरा टूटा। कि मैंने कितना भरोसा और कितना प्यार किया था। 8 साल इस पार्टी को दिए मैंने अपने बच्चों का हक मार के दिए। मैंने जो कुछ भी कमाया वो सब इस पार्टी पे निछावर करा। सुबह को सुबह नहीं समझी, शाम को शाम नहीं समझी, रातों दिन निष्पक्ष होकर इसकी सेवा की। अगर इन्होंने मुझसे कहा पंजाब चले जाओ, पंजाब प्रचार के लिए गया, गोवा चले जाओ, गोवा चला गया। जहाँ जहाँ इस पार्टी ने भेजा उसके लिए प्रचार करा, दिल्ली करा, सब कहीं करा। यहाँ तक कि हद ये हो गई कि मैंने अपने बच्चों को भी, अपने परिवार को भी छोड़ छोड़ कर इसका प्रचार करा। यानी कि एक वो होता नहीं है प्यार में अंधापन। मैं इस पार्टी के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि मैंने सब कुछ छोड़ा, अपना कारोबार, अपना घर बार, और मैं इसके लिए लगा रहा। मगर आंखें जब खुली, जब मुझे ऐसा लगा कि सारा जन समर्थन तो मेरे पास में है, आज मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा हूँ, चारों तरफ हर तरफ मेरी चर्चा है, हर बंदा मुझे प्यार कर रहा है,
हजारों लोग मेरी सभा में आ रहे हैं, बगैर किसी धन के, बगैर किसी बल के, एक इंडिपेंडेंट, एक आज़ाद कैंडिडेट के। बाकी ना तो कांग्रेस के उसमें मंच सज रहा है, ना बीजेपी का सज रहा है, ना ही आम आदमी पार्टी का। मेरे में इतने लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। और जब इतनी जनता प्यार करती है तो भाई टिकट किसे देना चाहिए था? टिकट उसे देना चाहिए था जिसका जन समर्थन हो, मगर टिकट उसे मिला जिसने पैसे दिए, जो बाहुबली था। आप अभी बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे कि आपके ऊपर कल हमला हुआ था, तो आप इसके पीछे क्या साजिश समझते हैं, किस पार्टी की? देखिए, जब मैं टॉवर पे चढ़ा और मेरे पेपर से आ गए तो मुझे पार्टी की तरफ से फ़ोन आने लगे कि आप वापस आ जाइए। मैंने मना कर दिया। आप टिकट ले लिए, मैंने मना कर दिया। आप चेयरमैन ही ले लिए, मैंने मना कर दिया। फिर उसके बाद में फिर आने लगे कि आप जो नवीन चौधरी दीपू जी हैं, जो माफिया हैं, वो मुझे पैसों का लालच देने लगे कि भाई पैसा लेके बैठ जाइए। और बोली भी आपके भाई की बहुत अच्छी लग रही थी, ठीक है, मगर वो ये भूल गए कि ईमानदार लोग बिकते नहीं हैं, मर जाते हैं, मगर अपनी आन, अपनी बान, अपनी शान कभी नहीं बेचते। मेरा नाम हसीबुल हसन राजू है। मुझे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब प्यार करते हैं। लोगों की आशाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, लोगों के प्यार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लोगों के दिल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है कि मैं उन दिलों को बेच दूंगा? अरे पार्टी टिकट बेच सकती है, मैं अपने आप को और अपने लोगों को कभी नहीं बेचूंगा। इस वार्ड के मुद्दे क्या हैं, समस्याएं क्या हैं? अगर आपको ऐसा लगता है अगर आप जीत जाते हैं तो आप वो करवाएंगे सबसे पहले? देखिए, इस समय तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि 3 राष्ट्रीय पार्टी हैं और आपका भाई हसीबुल हसन राजू सिर्फ टॉस से आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा है। तीनों ही पार्टियाँ बहुत परेशान हैं। कांग्रेस का कैंडिडेट वो परेशान, वो 2-2.5 हज़ार में सिमट रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट वो परेशान, 2-2.5 हज़ार में वो समेट रहे हैं। बीजेपी का जो कैडर वोट होता है 5-7 हज़ार, वो उसे मिल रहा है। तो एक तरफ से मुझे लगता है कि कम से कम 20 से 25 हज़ार वोटों से मैं जीत के यहाँ से जाऊँगा। तो ये आपने एक बड़ा मार्जिन अपना वोटों का रखा है। हालांकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी इन दो में सबसे ज़्यादा मुख्य तौर पर अपना टक्कर मानी जा रही है। अगर आपको लगता है इस वार्ड से आप जीत भी जाते हैं, दिल्ली में किसके बीच में टक्कर हो रही है? कौन इस वक्त सबसे आगे रहेगा चुनाव जीतने में? किसकी पार्टी बनने की संभावना है? देखिए, सारी पार्टियों को मैं तो ये नहीं कहता, आम आदमी पार्टी ने और भी पार्टियों ने टिकट बेचे, लोगों के सुनने में आया। और मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ। किसकी सरकार बनती है, किसकी नहीं बनती है, इससे ना तो कोई मुख्यमंत्री बनेगा ना प्रधानमंत्री बनेगा। मगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे टॉवर पे चढ़ने से और मेरे वायरल होने से जनता जागृत हो गई है। अब वो ये देख के वोट दे रही है, पार्टी नहीं देख रही है कि कौन सा कैंडिडेट हमारे लिए अच्छा है, कौन सा कैंडिडेट सही है, कौन सा कैंडिडेट बदमाश है, उसे वोट नहीं देगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। कौन सा कैंडिडेट बाहुबली है, उसे वोट नहीं देगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो इस इलेक्शन में मुझे लगता है कि 2022 का जो दिल्ली एमसीडी इलेक्शन होगा, उसके अंदर साफ और स्वच्छ छवि के उम्मीदवार निकलेंगे, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। तो ये आपने सुना खुद हसीबुल हसन साहब की ज़ुबानी। इसी तरह की तमाम एमसीडी और अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, हमारी आवाज़ से। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।